देखो, मुझसे कुछ पूछने की कोई बात नहीं है। कारण ये है कि मैं नैतिक जिम्मेदारी ले चुका हूँ और अपना इस्तीफा जो है, क्योंकि उससे कंप्लेंट कमेटी के चेयरमैन से मैं सबमिट कर चुका हूँ उसी दिन सबमिट कर चुका हूँ। बल्कि गणेश गोदियाल जी भी तत्कालिक करना चाह रहे थे, फिर वो प्रभारी जी के कहने पर रुक गए, लेकिन वो भी शायद दिल्ली गए हैं कि ये कहने के लिए कि साहब हमारी सामूहिक जिम्मेदारी थी तो हम अपना ये हम नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ के लेवल पर हम चीज़ों को शायद जिस तरीके से रणनीति बनानी चाहिए थी कहीं कोई चूक रही होगी, हो सकता है। तो ये सब चीज़ें पार्टी समय आने पर उसका निदान ढूंढती है, विश्लेषण करती है, और वो अधिकार पार्टी को हमेशा है। और यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी चूक की है जिस चूक की वजह से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है, तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई भी करती है और करना भी चाहिए पार्टी को जो है। अब इस बुढ़ापे में शायद मेरे भाग्य में यही बता था कि मुझसे कहा गया है, जा रहा है कि मैंने टिकट भेज दिए। भाजपा वाले लगे हैं मेरे पीछे ये कहने में कि कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान मैंने दे दिया, वो मुझ पर ज़बरदस्ती उसको चिपकाने में लगे हैं। पड़े में 2 लात मारने के लिए हमारे अपने लोग भी कह दे रहे हैं कि साहब मैंने टिकट भेज दिया। अब भैया टिकट भेजे हैं तो ऐसा कांग्रेस के अंदर, इसलिए मैंने कांग्रेस को ऑफर किया है, बल्कि भगवान से प्रार्थना की है। अब कांग्रेस को क्या ऑफर करूं, इस समय सभी तकलीफ में हैं, ये समय कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान कांग्रेसी में क्यों, सार्वजनिक जीवन में जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो ऐसे हरीश रावत को उत्तराखंड वालों को चाहिए कि पकड़ करके खड्ड में दबा दें, खड्ड में दबा दें। देखते हैं क्या भगवान सुनता है नहीं सुनता। पार्टी हमारे तो पार्टी भी भगवान ही जैसी है, तो भगवान सुनते हैं नहीं सुनते हैं, दोनों सुने। अच्छा। और मैं तो चाहता हूँ बल्कि जिस समय होली दहन हो रहा है उस समय हरीश रावत का भी दहन हो जाना चाहिए, राजनीतिक दहन तो कम से कम हो जाना चाहिए। और देखते। अच्छा रावत जी, इसमें राजनीतिक दोष है ये, फिर ये क्यों इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं? अब मैं क्या कह सकता हूँ, देखो मैं लोगों के साथ आरोप प्रत्यारोप में नहीं पहुँचना चाहता, लेकिन जो जब कहा गया, किसी ने कहा कि रामनगर नहीं लड़ना चाहिए था क्योंकि किसी की और की कमाई थी, तो मैंने बता दिया, मैंने कहा ऐसा नहीं है कि कमाई मेरी भी नहीं थी, और मैं लगातार इधर 5 साल भी रामनगर जाता रहा हूँ। आप रामनगर पूछ करके देख सकते हैं, वहाँ मेरे सपोर्ट का अंदाज लगा करके भी देख सकते हैं। लेकिन चलो ठीक है, जो कह दिया जिसने कह दिया, पार्टी ने एक निर्णय लिया, वो निर्णय पहले भी सामूहिक था लड़ने का भी, बल्कि मैं तो सबको सारे देश को मालूम है, मैं कह रहा था मैं लड़ाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि कैंपेन में ही बेहतर कोऑर्डिनेट कर पाऊंगा करके, जिसकी कमी हमने थोड़ा चुनाव भर महसूस की। मगर चलिए, पार्टी के लोगों ने, कुछ लोगों ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा भाई यदि तुम नहीं लड़ोगे तो जो है इससे डिमोरलाइजिंग इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरी समझ में भी बात आया, मैंने कहा हो सकता है शायद नुकसान हो जाए। जब लड़ना है तो फिर मैंने अपनी चॉइस की सीट बता दी, और क्योंकि वहाँ समाधान था, मैं वहाँ लड़ लेता, जो पहले से सर से लड़ते रहे वो सर से लड़ लेते, दोनों सीटें जीते बगैर अगल बगल की और सीटों पे भी बहुत जीते असर पड़ता। अब अंतिम समय में मैं लालकुआ गया, इन्होंने कहा लालकुआ जाओ, तो मैंने फिर वो भी मान लिया निर्णय। अब मैं तो उसको अपना निर्णय कह रहा हूँ, मैं उसको सबके ऊपर सो भी नहीं रहा हूँ, और उसके लिए भी मैंने लालकुआ के लोगों से भी माफ़ी मांग ली, वहाँ के वर्कर से भी माफ़ी मांग ली। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, आप तो एक ही काम कर सकते हैं कि सब मिल मिला करके जो है इस होली में खूब आग वाग जलाए, हरीश रावत की राजनीति को उसमें दफन कर दे। यदि उसी में उत्तराखंड का भला है, कांग्रेस का भला है, तो मैं उसके लिए बिल्कुल प्रस्तुत हूँ। सर एक सवाल जो सवाल उठ रहा है, राजनीतिक विश्लेषक भी उठा रहे हैं और लोग भी, आप 4 चुनाव लगातार हारे, हरीश रावत खुद विड्रॉ करेंगे या सीन में बने रहेंगे? क्योंकि तमाम लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस जब तक आप रहेंगे स्थितियां इसी तरह से झगड़े चलते रहेंगे, ऐसा आप मानते हैं सर? ये पार्टी को निर्णय करना पड़ेगा, पार्टी ये मानती है। पहले भी यदि झगड़े मेरी वजह से हुए हैं तो मैं हट जाता हूँ, पार्टी का है, तो उसके लिए सम्मानजनक तरीका ये है कि साहब वो तो बहुत हो गया, हम लोगों ने बहुत आपको झेल लिया, अब जो है ज़रा झेलना मुश्किल हो रहा है, अब आप पार्टी के हित में अलग हट जाइए करके। अब मैं मान लिया
जो आपके विश्लेषक कह रहे हैं उनकी राय को मान लेता हूँ, तो कल आप कहेंगे कांग्रेस में तो बड़ा असंतोष फैल गया, हरीश रावत भाग गए या फला भाग गए। तो मैं यही करना चाहता। देखिए, आप जब किसी को रिटायर भी करते हैं तो उसके रिटायरमेंट फेयरवेल करते हैं ना। तो मैं तो कह रहा हूँ बल्कि सर ये बताइए मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेके यदि उत्तराखंड भी ये समझता है कि हरीश रावत की वजह से गड़बड़ हो रही है, हमारी उत्तराखंड की तरक्की नहीं हो पा रही है, तो मैं तो उत्तराखंड वाले भी कह दें तो मैं कहीं और आशियान ढूंढ लूंगा यार, कहीं और चला जाऊंगा। सर कांग्रेस वाले कह दें तो कांग्रेस में और आशियान और चला जाऊँ, कुछ कर लूंगा भाई, ढूंढ लूंगा। सर आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस इस वक्त जिस स्थिति में है, न सिर्फ देश में बल्कि राज्य में भी इस तरीके से जो विवाद हो रहे हैं इस स्थिति का एक ही निदान है जो मैंने निकाला, अपने वर्कर्स का, लोगों का मनोबल बढ़ाए। मैं हारने के समय से लेकर के कम से कम 5,000 से ज़्यादा वर्कर्स को टेलीफोन कर चुका हूँ, हारे हुए प्रत्याशियों को टेलीफोन कर चुका हूँ, उनके घर जा रहा हूँ, कुछ गुस्सा भी निकाल रहे हैं, उनका गुस्सा भी वो कर रहा हूँ। अभी मैं नवप्रभा जी के पास जा रहा हूँ, यदि आप नहीं आते तो अभी तक मैं वहीं होता जो है। तो ये और उसका और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हम लोगों के बीच में जाएं। मैंने इसीलिए कहा मैं हरिद्वार भी जा रहा हूँ, दूसरी जगह भी जा रहा हूँ, तीसरी जगह भी जा रहा हूँ। यदि मेरी सक्रियता कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है तो मैं कतई सक्रिय नहीं रहना चाहूंगा। बट सर इस तरीके का बयानबाजी, आप पे आरोप लगाना, उसके लिए पार्टी को तय करना, प्रदेश अध्यक्ष को रबर स्टैम्प कहना, प्रदेश अध्यक्ष को रबर स्टैम्प कहना, आप पे आरोप लगाना, आपको लगता नहीं कि ये कमजोर कर रहे हैं कांग्रेस को? पार्टी लूज हो रही है। नहीं, देखो, मैं पार्टी अध्यक्ष को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बल्कि मैंने कहा इंतजार करो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बता, मैं वो नहीं, मुझे बड़ी खलबली हो रही है। वो तो उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ कर रहे थे। मैंने कहा कांग्रेस में ऐसे नहीं दिया जाता, इस्तीफा देना भी है, पार्टी लीडरशिप के पास जाओ। और मुझे किसी ने बताया वो दिल्ली पहुँच गए। सर ये कहा जा रहा है, दिल्ली पहुँच गए। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई आफ्टर ऑल, मगर आप यदि किसी को निकालने कह रहे जाओ करके, तो उसको भी तो सम्मानित तरीके से कहिए। और कैसी हमारे साथी सहयोगी है। जिस समय मैं कहता था मेरे नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, उस समय कहते थे सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। जब मैं हार को स्वीकार कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो है हार का पूरा दायित्व मेरे ऊपर है, तो वो कह रहे हरीश रावत ने तो भेज दिया, बर्बाद कर दिया। तो भैया ये अचानक कहाँ गायब हो जा रही हैं सब चीज़ें। जो है एक त्याग की अपेक्षा अकेले एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों से, एक ग्रुप से नहीं की जा सकती। सर उत्तराखंड में मैंने 2002 में थोड़ा सा नेशनल पूछ रहे यार, यदि मैं उस समय विफल था तो उसका दुष्परिणाम इतने दिनों तक कांग्रेस शायद सत्ता में नहीं रहती, जो दूसरे राज्यों में हुआ। अच्छा, मैंने 2007 में बहुमत जुटा लिया था, अंतिम समय में कह दिया गया कि साहब हम हारे हैं, हम सरकार नहीं बनाएंगे। हमने अपने जो विधायक हमारे साथ निर्दलीय खड़े हुए थे उनको हाथ जोड़ दिए और बसपा को हाथ जोड़ दिया। हमने कहा थैंक यू, हमारी पार्टी का ये निर्णय है। 2012 में जो निर्णय हुआ हमने उसको भी स्वीकार किया। ठीक है, प्रोटेस्ट, वो आखिर हम इंसान हैं, हम अपनी भावना तो बताएंगे ये गलत हो रहा है। और जो मैंने विरोध किया वो अनुतोगता सही साबित हुआ। वो व्यक्ति भाग खड़े हुए कांग्रेस को कष्ट में छोड़ करके, कांग्रेस के गवर्नमेंट को। जो लोग उनके पीछे खड़े थे वो लोग जवाब क्यों नहीं देते, क्यों वो व्यक्ति भाग खड़े हुए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 2022 में केवल हरीश रावत को थल्ले थल्ले रखने के लिए काम किया। 2017 में भी एक षड्यंत्र पूर्वक सारी चीजें हुई। उस षड्यंत्र का मुकाबला करने में बहुत सारे लोग हमारे साथ रहे, बहुत सारे लोग नहीं रहे। और षड्यंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण ये है, आज जिस तरीके से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जबरदस्ती, मैं सारे पत्रकारों से कह रहा हूँ, सब लोगों से कह रहा हूँ, जरा जांच कर लो। जिस अखबार में वो समाचार दिखाया जा रहा है वो समाचार, वो अखबार है भी नहीं है। ये वो प्रदेश कार्यकारिणी में कैसे आ गया? कौन आ गया? वो अकेला है। वो मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ। मैं तो लालकुआं में चुनाव लड़ रहा था, मुझको तो मालूम ही नहीं। वो तो प्रदेश कार्यकारिणी में नहीं आ गया, प्रदेश का उपाध्यक्ष ही नहीं हो गया। वो तो हरिद्वार में मेरी बेटी जहाँ से चुनाव लड़ रही थी, पहले से ही मियाँ बावरे उस पर खाई भांग। एक तो जो है यहाँ उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप, सारा उद्देल्य समाज, और उसमें मेरी वहाँ जो है ऑब्जर्वर बना करके किसने भेजा उसको? कौन लोग थे जो चाहते थे कि हरीश रावत ही नहीं, हरीश रावत की बेटी भी हारे? ये तो सब
चीजें तो समझ पार्टी हरीश रावत जी एक दिन मैं जानता हूँ उत्तराखंड इस बात को खोजेगा, यहाँ का प्रबुद्ध जनमानस इस बात को खोजेगा। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं सक्रिय हूँ, मेरा दुर्भाग्य है मैं अपनी बातों को बोल्डली कहता हूँ, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं सोच समझ करके चीज़ों की रणनीति बनाने का काम करता हूँ। अरे हमने तो उत्तराखंडियत में फांसी दिया था ना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को, टोपी वोपी सब पहना दी थी उनको, लेकिन इसलिए उन्होंने अपना खेल किया, उन्होंने ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला खेल रचा, जिससे जो हमारे उत्तराखंडियत के जामे की वजह से जो है 4 धाम 4 काम के स्लोगन की वजह से कांग्रेस जीते का कगार पर आ रही थी, उसको बुलंद करने के लिए उन्होंने अपना दांव खेला। हरीश रावत जी अब मैं चुनाव में नहीं फंसा होता, मुझे मालूम होता समय पर, तो मैं उस दांव का कोई जवाब भी देता, मुझे मालूम ही नहीं था। आपके ऊपर एक और आरोप लग रहा है कि आपने सिद्धू की उस समय नियुक्ति की जिसकी वजह से पंजाब आज जाखड़ का बयान आया सर, जाखड़ ने बोला है कि तो फिर बात करेंगे, पंजाब में जो लोग जिम्मेदार हैं वो लोग एनालिसिस करें, और यदि कहीं मेरी जिम्मेदारी बनती है तो मैं राष्ट्रीय स्तर पर उस जिम्मेदारी को भी लेने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों को पनिश किया जाना चाहिए। मैं खुद राहुल जी से अनुरोध करने को तैयार हूँ कि साहब मुझसे यदि पंजाब में जो चूक हुई है उसके लिए मुझे पनिश करना है, लेकिन अखबारों के जरिए जो लोग पन्ने उखाड़ रहे हैं वो एक बात भूल जा रहे हैं, जिस समय चुनाव लड़ा जा रहा है, हिंदू हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट देश है, उस समय वो लोग कौन थे कि मुझको हिंदू होने की वजह से लोगों का ज़्यादा विधायकों का सपोर्ट होने के बावजूद जो है मुझको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और पंजाब में तो जो है हिंदू मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता, ये बयान देने वाले कौन थे, जरा उनको भी तो अच्छा कश्मीर